दोबारा बोलो। जय सिया राम। ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते हैं, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। गोरे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुकुल दशरथ अजिल बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरित मानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि मनु और शत्रुपा जी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी इतनी तपस्या करते जबकि उन्होंने 6000 साल पहले फल फ्रूट और जल खाकर की, फिर उन्होंने वायु का सेवन भी छोड़ दिया। 10,000 वर्ष तक वे सिर्फ एक पैर पर खड़े रहकर उन्होंने जब तपस्या की तो प्रभु उनके सामने प्रकट हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा कि आप दोनों जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। तब राजा मनु जी ने मांगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। आपके जैसा पुत्र, मुझे पुत्र की मेरी इच्छा है। जब
भगवान ने देखा कि शत्रुपा जी भी हाथ जोड़े हुए खड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि देवी आप भी कुछ वरदान मांग लीजिए। तो शत्रुपा जी ने कहा कि जो राजा ने वरदान मांगा है मुझे भी वही बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए हम दोनों को एक ही वरदान चाहिए। जो राजा ने मांगा है वही मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मुझे भी वही मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा। अपने जैसा कोई भी इंसान अपने जैसा कहीं ढूंढ नहीं सकता है, कि जो जीव भी जो जैसा होता है वह अपने जैसा एक ही होता है, एक ही होता है, जरूर कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा ही। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, अवतरित होऊंगा। ऐसा वरदान जब मिला तो मनु और शत्रुपा जी बहुत प्रसन्न हुए, और बहुत प्रसन्न होने के बाद उनको कहा भगवान ने कि अब जाकर आप इंद्रलोक में निवास कीजिए, उसके बाद जब आप पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, अवतरित होऊंगा। उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को भी राम कथा सुना रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि ये तो एक कारण था भगवान का मनुष्य रूप में अवतरित होने के लिए, और भी अनेकों कारण है भगवान के मनुष्य रूप में अवतरित होने के लिए। तो मैं एक दूसरी कथा भी तुम्हें सुनाता हूँ। तो वह कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। उन्द्रपीतिकारिक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सूत्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप कुंज रणधीरा, सिंह संग चतुरंग अपारा, अमित सुवर्ण कमर जुझारा, सेना वियोगी राव हर्षाना, अब बाजे गए गए निशाना, विजय तु कट गई बनाई, सुर साबिन चले बजाई, जय गणपति अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बलिहारी, शब्द दीप उज्ज्वल बस कीने, लय दंड चाणे नृप दीने, सकल अवनिमा ललते काला, एक प्रताप भानु महिपाला, सोबस विश्व करि बाहुबल, निपुर कीन प्रवेश, अरथ धर्म कामादि सुख, सेवन समय नरेश। कल हमने सुना कि एक प्रताप भानु राजा हुआ। प्रताप भानु राजा हुआ तो राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का एक उनका मंत्री था। राजा प्रताप भानु का धर्मरुचि नाम का जो शुक्राचार्य के समान ज्ञानी, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, तो उनके समान मंत्री हुआ उनका। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था, क्योंकि राजा प्रताप भानु का जो भाई था वह भी बहुत वीर था, और दोनों भाइयों में बड़ी एकता थी, और उनका धर्मरुचि नाम का मंत्री था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे। वे सबके सब रण में जूझने वाले, मरने वाले और राजा को जीत दिलाने वाले, राजा के वफादार थे। और घमाघम नगाड़े बजने लगे, राजा बहुत ही सुंदर तरीके से अपना राज्य चला रहा था।
दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर डंका बजाकर जब चला और बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। किसने? प्रताप भानु ने। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों सभी भूखंडों को वश में कर लिया अपने, और सेना को, और उन्होंने कुछ कर लेकर कुछ राजाओं को छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संपूर्ण भारत पर उसी का राज था उस समय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों से को समयानुसार सेवन करता था। मतलब वह ऐसा राजा था जो हर काम को उचित समय पर उचित तरीके से तो उस करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। भूप प्रताप भानु बलशाली, कामी धेनु भय भूमि सुहाई, सब सुख वर्जित प्रजा सुखाई, धर्मशील सुंदर नर नारी, सत्य धर्म रूप हरि पद प्रीति, द्रविड़ कहे तुझी कवि तनीति, गुरु संत सीतर महादेवा, करनी सदा द्रप सब कई सेवा, भूप धर्म विवेक बखानी, सकल करे सादर सुख मानी, दिलवती देवी देवी विधाना, सुनहि शास्त्र वेद पुराना, नाना बाती पूवै तड़ागा, सुमन पाटिका सुंदर बागा, दिव्य भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विदित बनाए, जह लगी कहे पुराण सुनी, एक एक समझार, बार सहस्त्र सहस्त्र ये सहित अनुराग। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। जब कहीं का शासक बड़ा ही अच्छी तरह से शासन कर रहा हो तो वहाँ हर एक चीज सुचारू रूप से चलती है। ऐसा ही प्रताप भानु के राज्य में बहुत ही सुंदर तरीके से सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। प्रजा सब सुखी, दुखों से रहित सुखी थी, और सब स्त्री और पुरुष बड़े ही धर्मात्मा थे उसके राज्य में। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में विशेष प्रेम था। जो मंत्री था प्रताप भानु का, उसका भगवान के चरणों में विशेष प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा ही सेवा किया करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र पढ़ता, वेद और पुराण सुनता था और सुनाता था। उसने बहुत सी बावलियाँ बनाई, कुएं बनाए, सुंदर सुंदर तालाब बनाए, फुलवाड़ियाँ बनाई, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर और सब तीर्थ बनवाए। उसके राज्य में कोई कमी थी ही नहीं। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, अपने वेदों में जितने भी प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजारों हजार बार करवाया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही थी प्रताप भानु की। और हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी
किसी प्रकार की भी कोई कामना न थी। वह राजा बड़े ही सुचारू रूप से अपना राज्य चला रहा था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पण कर देता था। अपना कुछ भी नहीं, वह जो भी करता सब भगवान वासुदेव के अर्पण कर देता। और फिरत विपिन नृत्य गीत बनाऊ, जन बने दूरे सचै विसिराऊ, बढ़ती तूने समात मुख माई, मन क्रोध बस उगल तनाई, कोने करान दर्शन छवि गाई, तनु विशाल तीवर अधिकाई, गुर घोरात है आरव पाई, चकित विनोदत कांत उठाई, नीलमयी दर शिखर सम देख विशाल बराओ, चपरि चले हुए सुतो के नप हाथी न होई नाव। एक बार क्या हुआ कि वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरणों का आखेट किया, शिकार किया। बहुत ही सुंदर घोड़े पर चढ़कर वह गया। राजा ने वन में फिरते हुए उसी समय एक सुअर को देखा। राजा को बहुत विशालकाय, बड़ा ही विशालकाय एक सुअर नजर आया और दांतों के कारण उसके दांत सफेद और लंबे इतने बड़े थे कि दांतों के कारण मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु के वेश में लग रहा था। वो उसके जो दांत थे, क्योंकि सुअर काले रंग का, दांत वाइट चमक रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे राहु ने अपने मुंह में चंद्रमा को ग्रसा हुआ है। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुंह के अंदर आता नहीं है और मानो वह क्रोधवश उसको उगलता नहीं है। उगलता मीन्स बाहर निकालता नहीं है, ऐसा लग रहा है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी इतना विशाल और इतना मोटा था कि घोड़े की आहट पाकर वह घोड़े पर ही गुरगुराने लगा। वह घोड़े पर ही गुरगुराने लगा और चौकन्ना होकर देख रहा था कि ये कौन जीव आ रहा है। उसको घोड़ा अपने सामने छोटा प्रतीत हो रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से उसके पीछे दौड़ा। प्रताप भानु तेजी से उसके पीछे दौड़ा और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचना मुश्किल है, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, अब तेरा बचना मुश्किल है। और आवते देख चली बराम मारुत गति भारी, तुरत कीन नपसर संधाना, महीने कलयु विलोकत बाना, तकरति कीन मही सचनावा, कलकल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत तुरत जान प्रग भागा, रिश्वस भू
उस घोड़े को अपनी तरफ आता जब उस सुअर ने देखा तो बड़े वेग से भाग चला और तुरंत ही बाण पर राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में छुप गया। मतलब वह तो एक मायावी था, असली में तो वो था नहीं, मायावी था। तो उसको तो सभी कलाएं आती थी। वह तो राजा प्रताप भानु को भ्रमित करने के लिए ही वहाँ आया था। तो वह जमीन में छुप गया। राजा तक तक कर देख कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता हुआ कभी इधर भाग जाए, कभी उधर भाग जाए, कभी प्रकट हो जाए, कभी छुप जाए। ऐसा ही खेल खेलने लगा वह राजा, और राजा भी क्रोध में उसके पीछे ही लगा रहा। राजा को भी इतना ज्ञानी होते हुए उसे ये नहीं लगा कि यह मेरे साथ कुछ छल हो रहा है। सुअर बहुत दूर निकल गया घने जंगल में, और जहाँ हाथी घोड़े कोई थे ही नहीं, कोई जीव दूसरा था ही नहीं, ऐसी जगह पर वह सुअर प्रताप भानु को लेकर चला गया और बहुत कष्ट पाया प्रताप राज ने। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुछ बुरा अपने साथ होने वाला होता है तो अपनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गुफा में छुप गया। अब वो गुफा इतनी मतलब संकरी थी कि उसमें राजा तो घोड़े के साथ जा नहीं सकता। जब सुअर उसमें घुस गया तो उसमें जाना कठिन देखकर राजा पछताकर लौटना पड़ा उसको, और उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। वह बिल्कुल भटक गया कि मैं किधर से आया था, क्योंकि जब क्रोध में हम सांसारिक जीव भी जब क्रोध में होते हैं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं ये हमें कुछ भान रहता नहीं है। इसलिए क्रोध से सदैव बचना चाहिए। क्रोध को जहाँ तक हो शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से भी दुखी व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता हुआ पानी के बगैर अचेत सा हो गया। बहुत जोर की भूख भी लग गई उसको, प्यास भी लगी, पानी भी नहीं, रास्ता भी भटक गया और अचेत जैसा हो गया। और फिरत विपिन आश्रम पे देखा, तेवसन पति कपट मुनि देखा, व्यासुदेव सिर दीन चढ़ाई, समरसेन तज गए उपराई, समय प्रताप मायु कर जाई, आपन असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत गलाई, मिला न राज कृपय अभिमानी, त्रिशूरे मारी रंग जिम राजा, विघ्न बसई तापस के साजा, कासु समी भगवन कृप कीना, यह प्रताप रवि ते तव कीना, राम प्रसिद्ध नहीं सो पहचाना, देख सुबे समामुनि जाना, उतरी तुरत थे कीन प्रणामा, परम चतुर न कहियो निज नामा, भूपति त्रसत बिलोक गई, सरवर दीन दिखाए, मंजन पान समेत कीन नृपत हर्षा। अब क्या हुआ, जब प्रताप भानु बहुत दुखित हुआ, भूख प्यास से भी व्याकुल हो गया, वन में फिरते फिरते उसे एक आश्रम नजर आया और वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था। वह कोई मुनि नहीं था,
वह कपट रूप धारण करके, जैसे ढोंगी बाबा होते हैं वैसा वो ढोंग बनाकर वहाँ रह रहा था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने जीत लिया था। वह राजा था जिसके देश को प्रताप भानु ने युद्ध में जीत लिया था, जो सेना को छोड़कर युद्ध से भागकर जंगल में आ गया था मरने के डर से, या पकड़ा जाऊं, कारागार में डाल दे मुझे प्रताप भानु, कुछ भी डर से। जब उसने देखा कि मैं हार रहा हूँ, मेरी सेना हार रही है, तो वह रण से भागकर यहाँ जंगल में आकर छुप गया और जंगल में आकर मुनि का वेश धारण करके रहने लगा। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर, अपना बुरे दिन जानकर, अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने सोचा कि प्रताप भानु के अच्छे दिन चल रहे हैं, मैं हार गया तो मेरे दिन खराब हैं। ऐसा सोचकर वह घर भी वापस नहीं गया, वो जंगल में छुपा तो जंगल में ही रह गया। अभिमानी भी था साथ में कि जाऊं, क्योंकि जिसकी बुद्धि उल्टे कामों में चलती है वह अभिमानी भी होता है। वह एन केन प्रकेरण, वो सोचता है कि सामने वाले को मैं किस तरह से नीचा दिखाऊं, उससे मैं खुद ऊंचा बन के दिखाऊं। तो अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला भी नहीं और ना मेल किया उसने। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा। राजा प्रताप भानु उसी के पास जब गया तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये राजा प्रताप भानु है। पहचान लिया तो राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल था, उसे पहचान न पाया, परंतु वह जो मुनि वेशधारी जो राजा था उसको प्रताप भानु ने नहीं पहचाना, क्योंकि उसने तो वेश बनाया हुआ था मुनियों का। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा कि कोई मुनि तपस्वी है, और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम भी नहीं बतलाया, क्योंकि राजा प्रताप भानु भी कम नहीं था, धर्मात्मा था। पर राजा की ये नीति रहती है कि जिस को अपना नाम नहीं बताना कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उन्हें एक सुरक्षा के हिसाब से भी अपना छुपाव करना पड़ता है। पर राजा ने अपना नाम नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया मुनि ने, जो राजा मुनि बना हुआ है। उसने कहा कि वहाँ सरोवर है, जाके पानी पी लो। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसी में स्नान किया और जलपान किया, तो वह स्वच्छ हुआ और मन से भी फ्रेश हुआ। और गए श्रम सकल चक्रवर्ती के लक्षण पूरे
सुखी हो गया, तब तपस्वी, वह जो राजा तपस्वी बना हुआ है, वह अपने आश्रम में ले गया। बोले चलिए आप मेरे आश्रम पर चल के विश्राम कर लीजिए। समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करते हुए इस अकेले वन में क्यों घूम रहे हो? क्योंकि वह जानता तो है ये कौन है, पर उससे कहलवाना चाहता है। तो उसको प्रलोभन देकर, सुंदर वाणी बोलकर कि तुम इतने जवान हो, तुम सुंदर हो, तुम इस अकेले वन में क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं कि तुम कोई चक्रवर्ती राजा हो, और मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। तुम अकेले कैसे घूम रहे हो ऐसे? राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, राजा भी कम नहीं है। राजा ने बोला कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं तो उसका मंत्री हूँ, मैं तो उसका मंत्री हूँ, और शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से, मेरा बड़ा भाग्य है, मेरा भाग्य बहुत ही अहोभाग्य, आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। नहीं तो आपके दर्शन तो बड़े ही दुर्लभ हैं। आप तो इस एकांत वन में अकेले रहते हैं, इतने बड़े मुनि हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, आपके दर्शन हमें कहाँ सुलभ? आज हमारे भाग्य बहुत बड़े हैं जो हमने आपके दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कि मेरे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिससे मुझे आप जैसे इतने बड़े तपस्वी के दर्शन मिले। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पे है, इसलिए आप आज मेरा कहना मानो और आज मेरे यहीं कुटिया में निवास कर लो। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता भी नहीं पता, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता, कि जैसे जिस जीव के जीवन में जो होने वाला होता है और उस समय वैसी ही सहायता मिलने लगती है, उसको वैसा ही सहाय हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा विनाश आने वाला होता है तो हमारी बुद्धि भी विपरीत चलने लगती है। तो तुलसीदास जी का यहाँ पर यही आशय है कि या तो वह विपत्ति खुद ही चलकर आ जाती है, यदि वो विपत्ति जिस जीव के लिखी है भाग्य में, या तो खुद चल के आ जाती है, या वह व्यक्ति ही विपत्ति के पास पहुंच जाता है, क्योंकि होनहार बहुत बड़ी बलवान है। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। इस कथा को कल सुनेंगे। आज 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम।